संविधान सभा और उससे संबंधित समिति से जितने भी प्रश्न बनते हैं इस वीडियो में देखने को मिलेगा। पहला प्रश्न है, संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ था? आंसर है कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के गठन के समय कुल कितने सदस्य थे? आंसर है 389। संविधान सभा के गठन के समय कुल कितने सदस्य थे? आंसर है 389। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के गठन के समय देशी रियासत से कितने सदस्य थे? आंसर है 93। संविधान सभा के गठन के समय देशी रियासत से कितने सदस्य थे? आंसर है 93। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के गठन के समय ब्रिटिश प्रांत से कितने सदस्य थे? आंसर है 292। संविधान सभा के गठन के समय ब्रिटिश प्रांत से कितने सदस्य थे? 292। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के गठन के समय मुख्य आयुक्त से कितने सदस्य थे? आंसर है 4 सदस्य। संविधान सभा के गठन के समय मुख्य आयुक्त से कितने सदस्य थे? आंसर 4 सदस्य। अगला क्वेश्चन है, प्रांतीय सभाओं के लिए सदस्यों का चयन किस विधि से हुआ था? आंसर है आनुपातिक निर्वाचन एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति से। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कितने आबादी के अनुपात में हुआ था? आंसर है 10 लाख। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कितने आबादी के अनुपात में हुआ था? आंसर है 10 लाख। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में कुल कितने सीटों के लिए चुनाव हुआ था? आंसर 296। संविधान सभा में कुल कितने सीटों के लिए चुनाव हुआ था? आंसर है 296। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में कांग्रेस ने कितने स्थान से चुनाव जीता था? 208 सीटों पर। संविधान सभा में कांग्रेस ने कितनी सीटों पर चुनाव जीता था? आंसर है 208 सीटों पर। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में मुस्लिम लीग ने कितनी सीटों पर चुनाव जीता था? आंसर है 73 सीटों पर। संविधान सभा में मुस्लिम लीग ने कितनी सीटों पर चुनाव जीता था? आंसर है 73 सीटों पर। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में अन्य दल एवं स्वतंत्र उम्मीदवार कितने स्थान लाए थे? आंसर है 15। यानी कि अन्य दल और स्वतंत्र उम्मीदवार 15 सीट लाए थे। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा रियासत संविधान सभा में भाग नहीं लिया था? हैदराबाद। हैदराबाद ऐसा रियासत था जो संविधान सभा में भाग नहीं लिए थे। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितना था? आंसर है 33। संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या क्या थी? आंसर है 33। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या क्या थी? आंसर है 15। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या क्या थी? आंसर है 15 सदस्य। अगला क्वेश्चन है, संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? आंसर है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुआ था? आंसर है 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को नई दिल्ली में। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन था? आंसर है सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन था? सच्चिदानंद सिन्हा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य कौन थे? आंसर है सच्चिदानंद सिन्हा। यानी कि सबसे उम्रदराज सदस्य कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? सच्चिदानंद सिन्हा। यानी कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? सच्चिदानंद सिन्हा। अगला क्वेश्चन है,
संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? आंसर है जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का बहिष्कार किसने किया था? मुस्लिम लीग ने। संविधान सभा का बहिष्कार किसने किया था? आंसर है मुस्लिम लीग ने। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? आंसर है राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? राजेंद्र प्रसाद जी थे। अगला क्वेश्चन है, राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष कब चुने गए? आंसर है 11 दिसंबर 1940 ईस्वी को। राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष कब चुने गए थे? 11 दिसंबर 1940 ईस्वी को। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृति कब मिली? आंसर है 22 जनवरी 1947 को। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृति कब मिली? 22 जनवरी 1947 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है, कच्चा प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन था? आंसर है BN राव। कच्चा प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन था? BN राव साहब थे। अगला क्वेश्चन है, वित्त एवं कर्मचारी समिति के अध्यक्ष कौन थे? आंसर है राजेंद्र प्रसाद। वित्त एवं कर्मचारी समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जी थे। अगला क्वेश्चन है, सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल। यानी कि सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल थे। अगला क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर सीमा जनजाति क्षेत्र उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आंसर है गोपीनाथ बारदोलोई। पूर्वोत्तर सीमा जनजाति क्षेत्र उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? गोपीनाथ बारदोलोई जी थे। अगला क्वेश्चन है, उपवर्जित क्षेत्र उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आंसर है JJ निकोलसराय। उपवर्जित क्षेत्र उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? JJ निकोलसराय। अगला क्वेश्चन है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आंसर है भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर जी थे। अगला क्वेश्चन है, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? आंसर है जवाहरलाल नेहरू। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, राज्यों से समझौता के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे? आंसर है जवाहरलाल नेहरू। राज्यों से समझौता के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? आंसर है सरदार पटेल। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल जी थे। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक से संबंधित परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल। यानी कि परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल जी थे। अगला क्वेश्चन है, नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? आंसर है राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा में नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जी थे। अगला क्वेश्चन है, संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? आंसर है राजेंद्र प्रसाद। यानी कि संविधान सभा में संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जी थे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? आंसर है राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रीय ध्वज तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? आंसर है कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? KM मुंशी। अगला क्वेश्चन है, संविधान के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? आंसर है GV मावलंकर। संविधान के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? GV मावलंकर जी। अगला क्वेश्चन है,
सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? आंसर है पट्टाभी सीतारमैया। संविधान सभा में सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? पट्टाभी सीतारमैया। अगला क्वेश्चन है, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? आंसर है JB कृपलानी। संविधान सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आंसर है JB कृपलानी। मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी। अगला क्वेश्चन है, अल्पसंख्यक से संबंधित उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आंसर है HC मुखर्जी। अल्पसंख्यक से संबंधित उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? HC मुखर्जी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। भारतीय संविधान सभा से और क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।